नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ बात करेंगे यूपी की कुछ खास खबरों पर, जहाँ बताएंगे कैसे बलिया में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चिलकहर में स्कूल चलो अभियान और मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। तहसीलदार की मनमानी आई सामने, अधिवक्ता 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। और प्रतापगढ़ में बेटे के जन्मदिन पर समाजसेवी रविंद्र जायसवाल ने बच्चों को वितरित किया उपहार। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चिलकहर में दिखाई स्कूल चलो अभियान एवं मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी। स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों एवं खंड शिक्षा अधिकारी ने रैली में भाग लिया। गांव की गलियों में गूंजा नारा, बच्चे मांगे प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो, हम भी स्कूल जाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, पहले मतदान फिर जलपान, घर घर से वोट दियाई तभी बागे बलिया कहाई। रैली के उपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को नजदीकी परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराएं और साथ ही अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग कर मजबूत लोकतंत्र बनाएं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। विकासखंड कमालगंज के रजीपुर परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस तरीके से एक पार्टी के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। जी सर, एक वीडियो आया है जो वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, क्या सही है? आपके माध्यम से मुझे वीडियो दिखाया गया। ये जांच विषय है, इसको जांच कराने के बाद ही जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके आधार पर करेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। तहसील मड़ावरा बाढ़ संघ विगत 2 दिन से तहसीलदार मड़ावरा की सामंतशाही कार्य प्रणाली के चलते हड़ताल पर है, जिससे किसानों के आवश्यक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार मड़ावरा तहसील मनमानी से संचालित कर रहे हैं, किसानों के कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि 61 खा व 57 खा भी उनके द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील द्वारा अधिवक्ताओं को तहसील परिसर से बाहर भागने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय मीडिया द्वारा तहसीलदार से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। पत्रकार द्वारा बार बार कहने पर भी वे अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकले। आज मड़ावरा में बाढ़ संघ की हड़ताल को दूसरा दिन जारी है। सुना है कि तहसीलदार मड़ावरा की तानाशाही कायम है। इस संबंध में वकील साहब हैं जो अध्यक्ष जी, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या है मामला? मामला ये है, मैं आपको बताऊं, यहाँ हम लोग इतने अधिवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं और तहसीलदार साहब ने हमें बुलाया। मैं अध्यक्ष हूँ, चूंकि हमसे बोले आप लोग यहाँ किसकी अनुमति से बैठे हैं? हमने कहा भाई सब लोग पहले से बैठे आ रहे हैं, पूर्व एसडीएम से अनुमति ली थी। बोले कोई लिखित में नहीं है। हमने कहा तो बोले सारा 3 टप्पा उखाड़ के हम बाहर फेंकवा देंगे और यहाँ अगर आप लोग रहोगे तो हमारी जो वो है, कहना चाहिए गुप्त पॉलिसी है जो भी उनकी, वो लीक होने का डर है। आप लोग यहाँ नहीं रहोगे, आप लोग यहाँ से बाहर रहोगे। पूरी तहसील ये लोग दलालों के यहाँ तो चलाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप गए भी होंगे शायद, और कल जो यहाँ मुल्जिम आए ना पेशकार ना एसडीएम साहब, फिर नहीं मालूम कि किसने पेश किया और किसने छोड़ा, वो भी छूट रहे हैं, सब हो रहा है। तो बिना अधिवक्ता के जमानत कुछ नहीं। अच्छा, सुना है कि एसडीएम ऑफिस में, न्यायालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी या पेशकार नहीं था, फिर भी जमानत हो रही है। फिर भी जमानत हो रही है, आपने स्वयं देखा, अभी जाके उनसे पूछा भी है। तो अब हम लोगों को अगर ऐसी धमकियां मिलेंगी, दलालों की यहाँ एंट्री रहेगी, हर ऑफिस में दलाल चल रहे हैं, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब ये है कहने का कि तहसील मड़ावरा में पूर्णतः दलाली कायम है? कायम है, बिल्कुल है जी। आपका शुभ नाम? दिनेश प्रकाश श्रीवास्तव, संरक्षक बार एसोसिएशन मड़ावरा जी। हमारे यहाँ माननीय पत्रकार महोदय, बड़ी जो है तानाशाही मची हुई है। प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को स्वयंभू समझते हैं और कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। खतौनियों जो नई बनी हुई हैं उनमें अंश दुरुस्तियां हैं, तो महीनों से तो लेखपाल अपने पास रखे हुए हैं, फिर जब उनको दक्षिणा चढ़ाओ तब आगे बढ़ती है। फिर नायब कानूनियों को चाहिए, फिर नायब तहसीलदार को चाहिए, और फिर चक्रेश बाबू लिखते हैं तो उनको पैसा चाहिए। बिना उसके 3-3 महीने से पत्रावलियां रखी हुई हैं जिनकी अंश दुरुस्ती, तो वो कहते भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम काहे के लिए आए हैं? तनख्वाह से ऐसा तहसीलदार साहब बोलते हैं? जी हाँ, और बोले हमें भी जो है अपने उच्च अधिकारियों को देना पड़ता है, तो हम कहाँ से दें? तनख्वाह में से दें क्या? 61 का हम जारी नहीं करेंगे, 57 का जारी नहीं करेंगे। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा चुनाव के दौरान अधिसूचना जारी है जी,
तो क्या इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं अधिकारी? हाँ हाँ बिल्कुल उठा उनके रहे हैं। दिमाग में ये बात है कि हमारे समय ट्रांसफर हो नहीं सकता है, इसलिए हम इन लोगों को इतना दबाव डालें कि ये लोग झुक जाएं। लेकिन हम लोग उनकी इस तानाशाही से नहीं झुकेंगे और एक लंबे समय के लिए हड़ताल चलेगी जब तक इनका स्थानांतरण न कर दिया जाए या इन्हें सुधार न दिया जाए। नहीं, आपसे निवेदन करें ऊपर तक हमारी बात पहुंचा, आयोग तक। अगर ये तहसीलदार यहाँ रहे तो निश्चित चुनाव में कोई ना कोई अनहोनी होने की पूरी संभावना है। इनके साथ और लोग भी हमें ऐसे देखेगा जो यहाँ कभी नहीं देखे जाते हैं। एक आध हफ्ते धन्यवाद वकील साहब, आपने जो सी न्यूज के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछो। बुला करके अपना समस्या सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता से बोलिए। जी बोले आप वकील साहब। अब यहाँ तो जो है तहसील में सरकारी जितने भी अधिकारी है तानाशाह है और उनके जो है जो कर्मचारी हैं वो छोटे तानाशाह है और दलाल हावी हैं। मोटी रिश्वत चल रही है, प्राइवेट व्यक्ति चल रहे हैं, काफी रुपए लूटपाट मचाए हुए हैं, रुपयों पर काम चल रहा है। अधिवक्ताओं का कोई काम नहीं है, कोई कागज नहीं देखे जा रहे हैं, न दुरुस्तियां देखी जा रही हैं, न परवाने दर्ज हो रहे हैं, न रेस्टोर फाइलें रेस्टोर हो रही है। सब दलाल। धन्यवाद वकील साहब। ललितपुर से कैमरा पर्सन इंद्रपाल सिंह के साथ राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय चिलबिला में समाज सेवी रविंद्र जायसवाल ने सैकड़ों बच्चों को केला, बिस्किट और गुजिया देकर अपने बेटे अर्पित जायसवाल का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मौजूद बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कहा कि मनुष्य का जीवन और उसकी सार्थकता शिक्षा से तय होती है, सभी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस दौरान अविरल जायसवाल, अक्षांश जायसवाल, विद्यालय के स्टाफ दिनेश सिंह, संतोष जायसवाल, आकांक्षा गुप्ता, पूर्णिमा, पुष्पजीवी, सुनीता कौशल, अमरावती आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। गौहानी गांव के निवासी 50 वर्षीय रमाशंकर गौतम घर पर रहकर खेती करते थे। आरोप है कि उनके पुत्र अंकित के साथ होली के दिन कुछ लोगों ने मारपीट की थी। रमाशंकर उलाहना लेकर गए तो आरोपितों के घर गए तो उन्हें मारा पीटा था। पिता को बचाने बेटा अमित व पुत्री अनुपमा के साथ पत्नी चंद्रकांता गई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। गंभीर हालत में रमाशंकर का इलाज लखनऊ में चल रहा था। रविवार की शाम को मौत हो गई। सोमवार शाम को शव घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। मांग है कि उन्हें मुआवजा व पट्टे की जमीन दी जाए। ग्राम प्रधान पति रामसुख व लेखपाल लालजी, थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। परिजनों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। मृतका की पत्नी चंद्रकांता गौतम की तहरीर पर रामसमर, ललन, जोखन और रामबली के खिलाफ गैर इरादतन का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? थाना कौन सा है? मामला क्या है? मामला यही है कि होली के दिन शाम को 5-6 बजे की घटना है और वो लोग मारे, आके छेड़छाड़ किए, उसके बाद मारे पीटे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। किन की मौत हुई? मेरे पिताजी की। अच्छा, आपके पिताजी। कौन कौन लोग मारे? राम शरण, ये किस गांव के निवासी हैं? वहीं गवानी के निवासी। कई लोगों ने और किस चीज़ से मारा आपके पिता को? 4 लोग थे, लाठी डंडे से, कुल्हाड़ी से मारा है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस से की थी? हाँ की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। आप क्या मतलब उनकी मौत हो गई तो आप दाह संस्कार रमाशंकर की क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक जिला के कोई मतलब आते नहीं है, डीएमएस भी आएंगे तब हम। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांग यही है कि हम जब वो आ जाएंगे तो हम अपना मांग रख देंगे। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? अच्छा, बताइए आपके मृतक जो हैं वो कौन हैं? मेरे पति हैं। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? यही चाहती हूँ कि बड़े लोग आ जाए, विधायक नेता, एसपीडीएम आ जाए जी, तभी हम उनको लाश उठाएंगे। जब तक मेरे न्याय नहीं होगा सर कोई न्याय नहीं जब तक करेंगे तब तक हम लाश अपनी नहीं उठाएंगे, जान दे देंगे सर। आपका नाम बेटी क्या है? क्या नाम है बेटी? नाम बोलो। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
सत्र 2023-24 का परीक्षा परिणाम न्यू सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट 2 सवाई के द्वारा सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें क्लास सेकंड में प्रथम स्थान पर रोशनी शर्मा व आरव शर्मा को स्कूल प्रबंधक कुलदीप वर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर फिरोज खान द्वारा प्रमाण पत्र ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर फिरोज खान द्वारा रोशनी शर्मा को अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें बहुत बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रोशनी शर्मा का कहना है कि वह IPS अधिकारी बनना चाहती हैं, साथ ही अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता अमितांशु नारायण, उनकी माता रोली शर्मा उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं, जिसमें मौजूद रहे उमेश कुशवाहा, शिखा शर्मा, अभियांशु नारायण, रोली शर्मा मौजूद रहे। सत्र अभी चल रहा था 2023-24 का, इसका आज अंतिम सत्र का परीक्षा परिणाम हमने बच्चों को घोषित किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन किया है और अपने सामाजिक या विषयवार जो ज्ञान है उसको प्रदर्शित किया है। इसी क्रम में कक्षा LKG से आयुष शर्मा फर्स्ट है, जिन्होंने 97.6 मार्क्स स्कोर किए हैं, और क्लास सेकंड में रोशनी शर्मा जिन्होंने 99.7% स्कोर किया है। ये इतना स्कोर करके इन्होंने अपने क्षेत्र, अपने माता पिता तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिसके लिए हमारे विद्यालय के शिक्षक और साथ ही साथ अभिभावक जो कि बच्चों के विकास और उनके प्रोत्साहन में पूरा योगदान करते हैं, बधाई के पात्र। और एक बार फिर से मैं अपने विद्यालय प्रबंधन और सभी क्षेत्रवासियों, अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे शैक्षिक सत्र में उत्कृष्ट अपना सहयोग किया। पेरेंट्स ने भी, अभिभावकों की तरफ से पूरा सहयोग मिला, जिसकी वजह से ये बच्चे इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हलियापुर प्रथम व द्वितीय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की उपस्थिति में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बालिका व बालकों ने साइकिलों की संख्या में स्लोगन लेकर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश कराने के लिए अभिभावकों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों को जागरूक एवं प्रोत्साहित करने हेतु रैली निकाली, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हाथ में तख्ती लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत हलियापुर ग्राम सभा क्षेत्र में रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे व शिक्षक गण उपस्थित रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। घटना मलावन जिला एटा की है, जहां भूगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला निर्मल पुत्र ललित उम्र 23 वर्षीय निवासी मिश्राना मोहल्ले के युवक ने बताया कि 1 अप्रैल की शाम को 2 सवारी बुकिंग को लेकर मलावन के लिए निकल पड़ा। तभी वह 2 अज्ञात सवारी ने अकेले सुनसान रास्ते में पाकर सर पर तमंचा रख दिया और गांव के खेत में ले गए और उसके साथ मारपीट की और तमंचे से फायर कर दिया। आगे पीड़ित ने क्या कुछ बताया है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नाम है आपका? निर्मल, ये बताओ, ये तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, कहाँ पे घटी? अब बताओ। ये मलावन घटी है, प्लांट के पीछे। क्या मामला था, पूरी बात बताओ। मामला ये था, बुकिंग लेके गए थे हम भोगांव से बस स्टैंड से। हाँ। ठीक है, 2 लोग थे वो। उन्होंने कहा 700 रुपये देंगे, मलावन उतार दियो। मलावन पहुँच गए, वहाँ ने कहा 1 किलोमीटर आगे गाँव है, वहाँ छोड़ दूँगे। हमने इतनी दूर आगे 1 किलोमीटर में 2 मिनट लगेंगे, हम ढीलने चले गए उधर से। उन्होंने कहा पेशाब करेंगे, पेशाब। हमने रोक ली, गाड़ी रोकी तो पीछे गए वो दोनों लोग। इतना लंबा एक चाकू निकाल लेके आए और तमंचा लेके आए। दोनों में उनके कारतूस भरे हुए थे, दोनों लोगों के। उन्होंने लोड किया, हमारे कान के पास से एकदम चला दिया और उसी चक्कर में चेहरे पे दाने। और उनने फिर मुझे मारा बहुत, इतना मारा कि सब जे तोड़ दिए गर्दन वर्दन, ऐसे मान लो बटे बट मारा। ये फोड़ दिया, पीछे चोट है। कौन लोग थे वो? वो आदमी थे, वही मलावन के थे। अज्ञात लोग थे? अज्ञात ही थे, ऐसे मान लो नोकल के ही हैं, मलावन के ही वो। अच्छा अच्छा। पता है। तो वो किस मकसद से आपके साथ ये हादसा घटना घटी? हमारा टेम्पो भी छीन लिया था, हमको मार के डाल दिया बम्बे में। हमारे पैसे ले ले, जितने जेब में पैसे थे, टेम्पो छीन लिया उसका। मतलब लूटने की प्लानिंग थी? फुल उनकी लूटने की प्लानिंग। भोगांव आए थे वो किसी को मारने के लिए, रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे, हम तब सुन रहे थे। अच्छा। भोगान गोविंदपुर के बगल में कोई गांव है, वहाँ किसी यादव को वो मारने आए थे। तो उनका काम हुआ नहीं, वो वापस बस स्टैंड खड़े थे।
हम उनको बुकिंग लेके गए मलावन, तो भाई टेम्पो हमारे साथ सीन हो गया। हम तो टेम्पो वाले, जो कोई बुकिंग मिलेगी तो हम तो जाएंगे। हम घंटा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो कैसे बचे तुम? हम बचे ऐसे कि सुबह जब हमारी आँख खुली तो हम बम्बे किनारे पड़े पाए, आधा पैर बम्बे में, आधे शरीर ऊपर था हमारा। एक आदमी आया, वो लैटिंग करने आया, वो पता नहीं क्या करने आया, उसने मुझे उठाया, बाइक पे बिठाला, तुरंत मलावन हॉस्पिटल सरकारी में भर्ती किया। वहाँ मना कर दिया मुझे, एम्बुलेंस में बिठा के सीधे हमें एटा ले गए। एटा हमारी आँख खुली जब, तब 1:30 बज रहे थे, इतने हम बेहोश हो गए, इतना हमें मारा था। पुलिस को सूचित किया था आपने? पुलिस को नहीं किया, लेकिन वहाँ पे आपकी तरह एक कोई मीडिया वाला था, वो आया था हमारे पास, उनने हमारी वीडियो बनाई थी, फ़ोटो खींची, सब बातें पूछी, हमने जो अभी बताया यही बात। कहाँ के निवासी हो तुम? हम भोगांव, मिश्राना मोहल्ला। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत, एटा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों ने गाड़ी चोरी होने के विरोध में आज अनोखा विरोध किया। आज सुबह छात्र नेता विनीत चपराना CCS यूनिवर्सिटी के गेट से खुद रिक्शा चलाकर सिविल लाइन थाने पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आकिश प्रधान की रिपोर्ट। मुरादाबाद की बिलारी नगर में बड़ा अस्पताल बनाकर दादा का सपना साकार करने के बाद पोते ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगातार मुझे बिलारी की सरजमी पर अस्पताल बनाकर बिलारी नगर एवं क्षेत्र वासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं और मेरे दादा का सपना था कि मेरे द्वारा बिलारी की जनता को सही स्वास्थ्य सेवाएं मिले। मेरे पिता लगातार प्रयास करते रहे हैं, लेकिन सपना साकार नहीं कर सके। मैं अपने दादा के सपने को ध्यान में रखते हुए मेहनत लगन के साथ पढ़ाई की और आज उसे मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे ख्वाब था बिलारी का, जब मैंने बिलारी हॉस्पिटल खोलना और उसको ओपन करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा। अब एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, और मैं ये सुना रहा हूँ कि ये बाइट आप लोग ले रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि बिलारी के हर आदमी बाइट सुने। हुआ ये कि मैंने बिलारी में हॉस्पिटल खोला और मैंने यहाँ कई डॉक्टरों को ऑफर दिया कि आप आइए और मेरे बिलारी हॉस्पिटल में ऑफर आके ज्वाइन करिए। तो उनका पहला वर्डिंग ये था कि बिलारी जो है बड़ा छोटा शहर है और बड़े गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पर। तो अब आप समझ सकते हैं, मैं खुद बिलारी का रहने वाला, और एक आदमी ने मुझे ये बोला कि बिलारी बड़ा गरीब शहर है, तो मुझे अपने शहर को और अपने आप को प्रूव करना था। तो ये मैंने ये हॉस्पिटल बनाया, उस डॉक्टर को लिटरली यहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद में बिलारी के इकोनॉमिकली समझाने के लिए उनको एक दिन में बिलारी में रोका और बिलारी के एक एक घर को, जहाँ कई घरों में लिफ्ट लगी हुई हैं, वो दिखाया। तो ये जो हॉस्पिटल है ओनली बाबा के सपने को साकार करने की वजह से मैंने खोला है। मैं अभी यहाँ पर हम लोग अभी ICU, NICU, आपका जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट और फैसिलिटीज़ में हमारे यहाँ जनरल सर्जरी, गाइनो, ऑर्थो, पीडिया, मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी यहाँ पर कंटिन्यू। अभी हम लोग यहाँ पर CT स्कैन और MRI छोड़कर ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोगों से कि इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखकर ये ना सोचा जाए कि ये बिल्डिंग में आने के बाद में मरीजों को लूटा जाएगा। बहुत ही किफ़ायती रेटों में इलाज किया जाएगा, पैसा मुद्दा नहीं है। सेवा ही करने के लिए वैसे खोला गया है हॉस्पिटल, और सेवा पहला लक्ष्य है। डॉक्टर एकता मेरी वाइफ है, जो यहाँ पर गायनो और उसके एक और डॉक्टर रखी गई हैं। हमारा पहला टारगेट रहता है कि मरीज का नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।